हाईवे 113 डेथ रेस। रात के सन्नाटे में NH 113 किसी अजगर की तरह फैला हुआ था। आकाश, एक प्रोफेशनल ड्राइवर, अपनी नई SUV लेकर मुंबई से निकल रहा था। उसे लगा था कि रात में रास्ता खाली मिलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और आखिरी रात होने वाली है। रात के ठीक 2:15 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी रास्ता नहीं देख पा रही थी। तभी आकाश को रियर व्यू मिरर पीछे के शीशे में एक धुंधली सी रोशनी दिखी। वो रोशनी कांप रही थी। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी उसके बिल्कुल पास आ गई। एक पुराना, जंग लगा हुआ मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर। वो कोई आम ट्रैक्टर नहीं था। उसका साइलेंसर ऊपर की ओर था, जिससे काले धुएं के बजाय नीली आग की लपटें निकल रही थीं। आकाश ने सोचा कि कोई सिरफिरा किसान होगा। उसने अपनी कार की स्पीड 80 से बढ़ाकर 100 कर दी। पहला झटका। आकाश हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो पुराना ट्रैक्टर, जिसके टायर आधे फटे हुए थे, 100 की रफ्तार पर उसकी कार के साथ साथ चल रहा था। ट्रैक्टर के पहिए सड़क को छू भी नहीं रहे थे, वे हवा में तैर रहे थे। आकाश ने खिड़की से बगल में झांका। ट्रैक्टर की सीट पर कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप पागलों की तरह घूम रहा था। खौफ का मंजर। आकाश ने डर के मारे कार की रफ्तार 140 तक पहुंचा दी। इंजन चीख रहा था, लेकिन वो ट्रैक्टर पीछा नहीं छोड़ रहा था। अचानक ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी हुई लोहे की भारी ट्रॉली से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे ट्रॉली के अंदर दर्जनों लोग लोहे की दीवारों को पीट रहे हों। तभी कार के अंदर का तापमान अचानक गिरकर माइनस में चला गया। आकाश की सांसें जमने लगी। उसने देखा कि उसकी बगल वाली सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। उसका चेहरा मांस रहित था, सिर्फ हड्डियां थी। उसने धीरे से आकाश का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श किसी ठंडे लोहे जैसा था। उसने कहा, भाई साहब, रेस लगाओगे? मौत का मुकाबला। आकाश ने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया और ट्रैक्टर को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी कार ट्रैक्टर से टकराई, कोई आवाज नहीं हुई। कार ट्रैक्टर के आर पार निकल गई, जैसे वो कोई परछाई हो। अचानक ट्रैक्टर ने अपनी दिशा बदली और आकाश की कार के ठीक सामने आ गया। अब आकाश के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो ट्रैक्टर से टकरा जाए या गाड़ी को खाई में उतार दे। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायर जलने की गंध हवा में फैल गई। गाड़ी रुकी, लेकिन ट्रैक्टर गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। आकाश को लगा कि सब ठीक है। उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई। तभी उसे छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ठप ठप ठप। ट्रैक्टर का बदला, ऊपर से खून की बूंदें विंडशील्ड पर गिरने लगी। आकाश ने ऊपर देखा तो वही ट्रैक्टर अब उसकी कार की छत पर खड़ा था। 1-2 टन का ट्रैक्टर कार की छत पर कैसे हो सकता था? कार की छत पिचकने लगी, शीशे टूटने लगे। आकाश ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी हाईवे के दोनों तरफ से हजारों जलती हुई हेडलाइट्स दिखने लगी। एक नहीं, बल्कि सैकड़ों भूतिया ट्रैक्टर हाईवे पर जमा हो गए थे। वे सब मिलकर एक घेरा बना रहे थे। बीच में खड़ा वही पुराना ट्रैक्टर अब धीरे धीरे एक दैत्य का रूप ले रहा था। उसकी हेडलाइट्स आंखों की तरह चमकने लगी। आकाश ने देखा कि सड़क का डामर चारकोल पिघलकर दलदल जैसा बन गया है। वो ट्रैक्टर अब आकाश की कार को उस दलदल के अंदर खींच रहा था। अंतिम पल। आकाश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि उस ट्रैक्टर की ट्रॉली का ढक्कन खुला और अंदर से वही गायब हुए लोग निकले जिनके हाथ कटे हुए थे। उन्होंने आकाश को कार समेत पकड़ लिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, हाईवे बिल्कुल साफ था। वहाँ न कोई कार थी, न कोई ट्रैक्टर। वहाँ बस एक मील का पत्थर था जिस पर ताज़ा खून से लिखा था, स्वागत है, अगला नंबर आपका है। पुलिस को उस जगह पर सिर्फ आकाश की घड़ी मिली, जो ठीक 2:15 बजे पर रुकी हुई थी। वही समय जब वो मौत का ट्रैक्टर पहली बार दिखा था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस हाईवे पर अकेले जा रहे हैं और आपको पीछे से फुट-फुट की आवाज आए, तो कभी पीछे मत मुड़ना और अपनी कार की रफ्तार मत बढ़ाना, क्योंकि वो ट्रैक्टर रेस जीतना जानता है। सब्सक्राइब कर लो यार।